जो संत महाराज है ये उनको अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहिए। चोर को फांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। हमारी सारी मर्यादाएं होती हैं, ये सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई है। इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियां हर्षा रछौरिया बटोर रही हैं और इसी वक्त अगर बात की जाए तो हमारे साथ हर्षा रछौरिया के कुछ परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना है। जिस तरह से हर्षा रछौरिया इस वक्त सुर्खियों में है, महाकुंभ की अगर बात की जाए, इस महापर्व की अगर बात की जाए तो क्या कहना है हर्षा रछौरिया को लेकर के। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। जी, क्या कहना है महाराज जी, जिस तरह से इस महाकुंभ की अगर बात की जाए तो हर्षा रछौरिया सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, सुर्खियां बटोरना बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गलत तरीके से सुर्खियां बटोरना ये गलत है। और जो एक भगवा कपड़ा के अंदर लिबास में वो रथ के ऊपर बैठे हैं, वो मर्यादा का उल्लंघन है। महाराज जी हर्षा रछौरिया इस वक्त अगर कहा जाए अपनी आंखों से, अपने मेकअप से, अपने कपड़ों से, अपने पहनावे से और उसके साथ साथ अपनी जो जटा है उनसे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी हमने कुछ चैनलों पे देखे हैं कि उनके जटा भी डुप्लीकेट है, ठीक है, आंखों में लेंस लगा हुआ है। आप लोगों के द्वारा ही हमें पता चला ये बातें सब, ठीक है। और सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से पेश करना ये तो गलत बात है। साजिश दर्शक की कुछ साजिश है, कह रहे हैं कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे। ये महाराज जी के लिए बड़ी साजिश हो रही है कुछ। कैलाशानंद जी जो है, और जैसे हम बोलते हैं ना, चोर को फांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है, आज उनके साथ वही हुआ है। हम नहीं चाहते हैं, अभी भी वो संभल सकते हैं, और हम चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, अच्छे संत हैं, बहुत उनका नाम है, अच्छी गद्दी पर विराजमान है और सारा संत समाज उनका मान सम्मान भी करता है। महाराज जी हर्षा रछौरिया का लगातार संत समाज यहाँ पर विरोध कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, करेगा ही, हम खुद कर रहे हैं। आज हम चाचा की हैसियत से नहीं, हम एक संत की हैसियत से इधर विराजमान है। और ऐसा है कि देखो, किसी को भी बुरा लगेगा। आज हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी देश विदेशों से में जाके अपने सनातन धर्म की मर्यादा बताते हैं, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं और ये लोग अपने सनातन धर्म की मर्यादा को खराब कर रहे हैं उसी भगवे कपड़े में। एक यूट्यूबर जाके वहां बैठ जाए, जैसे कि अभी आप बोलते हैं, जैसे अभी कोई बोलता है एंकर है, कोई बोलता है एक्टर है। मेरा सवाल है आपसे, क्या वो एंकर हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए केवल इन्फ्लुएंसर माना जाए, या फिर क्या है, सन्यासी है हर्षा रछौरिया है क्या, जिसके बारे में संत समाज से लेकर इस वक्त जनता जानना चाहती है कि हर्षा रछौरिया क्या है और उसके बारे में क्या कहना है। देखिए, अभी तक जो हमने वीडियो देखे हैं, और हमने उसको 1.5 साल की उम्र में देखा था, तब से देखा नहीं, अभी हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है। तो उसमें ऐसा है इनका कि ये एक यूट्यूबर है, ठीक है। अभी तक अगर ये कोई फिल्म सिटी में काम करते हैं, कोई प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, तो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है सामने, अभी तक हमने देखा नहीं है। शायद आपके पास आया हो। महाराज जी संतों के कपड़ों में नजर आती है हर्षा रछौरिया और शाही रथ पर सवार होकर के संतों के साथ में नजर आती है, क्या कहना है उसको लेकर? तो उस जो संत महाराज है, ये उनको अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहिए, ये उनको समझना चाहिए था। आपने किसी को साध्वी बनाया नहीं है तो आप उसको वस्त्र धारण नहीं करवा सकते हैं। जो वस्त्र आप पहनते हैं वही वस्त्र आपने उसको धारण करवा के बिठा दिया। वो भगवे कपड़े, कितना सम्मान है आज देश के अंदर है, कितना इज्जत से लोग देखते हैं वो कपड़े पहनने के। जब हम निकलते हैं तो कितना मर्यादा रहती है, हमारी सारी मर्यादाएं होती हैं, ये सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई है। महाराज जी मेरा आपसे अगला सवाल यह है, क्या हर्षा रछौरिया की अगर बात की जाए तो परिवार से कैसे ताल्लुक हैं इस वक्त, अगर बात की जाए वो परिवार के कनेक्शन में हैं, आपके कनेक्शन में हैं या नहीं है? देखिए, अभी हमने उनके मम्मी पापा का बयान देखा है, ठीक है, हमें बड़ा एक आश्चर्य हुआ। अभी इनके जो पिताजी हैं दिनेश रिछारिया, ठीक है, और माताजी है इनकी किरण रिछारिया। तो किरण रिछारिया का एक बयान देखा हमने, वो उनसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो उनका ये कहना था कि हम 4 ही लोग हमारे परिवार में हैं, हम हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे, कपिल और हर्षा, और कोई हमारे परिवार में, यही हमारा परिवार है। तो भाई वो क्यों छुपा रहे हैं ये बात, ये क्यों छुपाई जा रही है? आप बता सकते हैं हम फलाने गांव के हैं, रहने वाले हैं, मऊरानीपुर के पास ग्राम धावाकर है, झांसी जिले में आता है, आपको बताने को क्या शर्म आती है? आपकी माताजी है, अभी आपके भाई है उधर गांव में, हम तो ठीक है, हम तो संत हैं,
हम संत के हिसाब से हम विरोध कर रहे हैं कि भाई हम भी सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारे गुरु की मर्यादा रहती है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज अगर सनातन धर्म का नाम खराब हो और कुछ आप छुपा रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। महाराज जी, कैलाश नंद महाराज जी के संपर्क में कैसे आई हर्षा रछौरिया? ये तो देखो वही बता सकते हैं, हमें जानकारी नहीं है। जितने हमने वीडियो आपके देखे हैं उतना ही हमें पता है। अभी हर्षा बताती है कि हम 1.5-2 साल से महाराज जी की दीक्षा लिए हैं। उनकी माता जी का भी बयान देखा हमने कल, वो बोलती 3 साल से हमारे बच्चे उनकी दीक्षा लिए। तो भाई एक्चुअली क्या है, आप 2 साल से दीक्षा लिए हैं, 2 साल से महाराज के पास आते जाते हो या 3 साल से आते जाते हो? क्या आपको लगता है कि महाकुंभ की अगर बात की जाए, इस महापर्व की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से संतों का लगातार विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है, आप परिवार के हैं, परिवार की मर्यादा आप जानते हैं, क्या मर्यादाएं हैं परिवार के साथ साथ, क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप चाचा हैं? देखिए, हमने चाचा शब्द जो है ये हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप उसका भी बयान ले सकते हैं, उसने भी हमें कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, हमने 1.5 साल की इतनी छोटी बच्ची थी तब देखा था उसको, तब से हमने उसको देखा नहीं। 1.5 साल से ही क्या बच्ची पैदा हो गई इसलिए आपने अपना संपर्क तोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका तो लड़का भी है, एक लड़की के बाद एक लड़का भी तो है। परिवार से क्या आपकी अनबन है इसलिए आप ये बयान दे रहे हैं? अपने प्रभु के लिए, प्रभु रामराजा सरकार का आदेश हुआ तो हम प्रभु की सेवा में लगे हैं और ओरछा धाम का विकास कर रहे हैं हम, और हर संभव हम उसी कोशिश में लगे हैं। हम 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय भी गए थे और माननीय अमित शाह जी के कार्यालय भी गए थे, राजनाथ सिंह के कार्यालय भी गए थे। हमने उनको अवगत कराया ओरछा के बारे में कि जैसा अभी आपने अयोध्या में विकास किया है, और राम राजा जो अयोध्या में प्रभु है भगवान के रूप में है, और ओरछा में जो है प्रभु राम जो है राजा के रूप में विराजमान है। तो हम चाहते हैं कि भगवान का हो गया विकास, राजा का भी कर दीजिए। महाकुंभ की अगर बात की जाए तो इस वक्त हर्षा रछौरिया को लेकर के हर किसी साधु संत के एक रथ पर सवार होती हैं, शाही स्नान के लिए रथ पर सवार होकर के कैलाश नंद गिरी जी महाराज के साथ जाती हैं। लगातार साधु संत उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं कि अगर दीक्षा ली है तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है। अलग अलग मीडिया के लिए इंटरव्यू दिए जाते हैं और उसमें अलग अलग बातें सामने आती हैं। प्रयागराज से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।